चल अब थोड़ी हद तक बात करते हैं कि किस हद तक लड़कियां और लड़कियां शेयर करती हैं आपस में। क्या क्या शेयर करती हैं लड़कियां अपनी लड़कियों से, अपनी दोस्तों से? बेडरूम वाली चीजें भी शेयर करती हैं? हाँ, मतलब जिस लड़के से तुम प्यार करते हो, मतलब लेजिट प्यार, हुकअप, फ्रेंड्स विद बेनिफिट या कैजुअल नहीं, जिससे तुम प्यार करते हो लड़के से, अपने उसके बारे में सब बताते हो कि हाँ बेड पे ये हुआ, ये ऐसा है, ये वैसा है? पूरा सिनेरियो एक्सप्लेन करते नहीं नहीं इतना नहीं, बट हाँ हम थोड़ा बहुत लड़कियां आपस में ये बातें शेयर करती हैं। तो थोड़ा बता, किसी ने कभी तेरे से शेयर किया हो या तेरी किसी दोस्त के साथ हुआ जैसे हो? मेरी एक फ्रेंड हुआ करती थी, अब वी आर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स एनीमोर, तो उसका जो बॉयफ्रेंड था उसने आके हर एक चीज़ की, उसने आज ऐसे किया, आज ये किया, तो वो सब कुछ आके मुझे बता रही थी। और भाई मैंने एज अ शर्म के आगे बोल दिया भैया मेरे से इतना डिटेल में मत जाओ, मेरे को नहीं चाहिए ये सब क्या कुछ। बता रही थी वो? एवरीथिंग दे डिड इन द रूम एंड कैसे हुआ, स्टार्ट क्या, सब कुछ। अच्छा, तो बहुत लड़कियां ऐसे शेयर ये तो करती कुछ हैं। ज्यादा ही डिटेल में बात जा रही है। सही बात है यार, हम नहीं करते डिटेल लड़के नहीं करते, लड़के नहीं करते, मेरे को लड़के भी तो कभी वही होता है, कोई और बात बता चले। लड़के सुनेंगे ही नहीं, उसके मुंह पे थप्पड़ मार देंगे इतनी देर में तो, कि तू पूछ कैसे रहा मतलब जिससे वो प्यार करते हैं उसके बारे में वो नहीं कर सकते इधर उधर बातें, बिल्कुल भी, दूर दूर तक। दूर दूर तक। और जिसको कैजुअली करा है उसकी बता देते उसकी सारी बता हाँ, दे। उसके बारे में आके तो स्ट्रेट बनना होता है ना उन्हें, "ए भाई तेरे भाई ने तो कल ऐसे कर दिया"। पर ये थोड़ा ये थोड़ा नया सुनने को मिल रहा है कि लड़कियां जिससे प्यार करती हैं उसका सारा यार चिट्ठा मैं बोलूंगी कि यहाँ पे भी ना वही वाली बात आ गई कि एक एज ग्रुप की, एक एज ग्रुप वाला जहाँ मैटर आ जाता ना कि 25-26 में ही करते होगे आप। आई थिंक एक मेच्योरिटी लेवल पे आके आप नहीं करोगे वो चीज़ें डिस्कस ना, क्योंकि वो बहुत प्राइवेट मोमेंट्स होते हैं। हाँ, ये ना बचपनों में होता है। जैसे लाइक मेरा भी सीन 17-18 का होगा, तो 2-3 साल पुराना है ये, तो ऐसे होता है, बताती हैं लड़कियां। एज जैसे जैसे मेच्योरिटी आती है, सब आता है, फिर वो भी समझ जाते हैं कि भैया ये सब कुछ ना हर चीज़ नहीं शेयर कर सकते। बट हाँ वैसे आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट नहीं करते ये लोग। पर क्या मैरिड विमेन नहीं करती अपनी सेक्स लाइफ डिस्कस? आई एम नोबडी टू कमेंट ऑन इट। नहीं, मैं बस जानना चाहता हूँ। आई थिंक I दे think डू, so, करते हैं। आई थिंक सो। तो फिर तो एज तो रह ही नहीं गई ना फिर। आई थिंक इन किटी पार्टीज एंड ऑल। मेरे ये सब हो रहा है किट्टी पार्टियों में। आई थिंक सो। अरे तेरी। बाकी आई डोंट नो, आई एम सॉरी, मैं कभी ऐसे गई नहीं तो मुझे आइडिया नहीं, बट मेरे हिसाब से होता होगा। तेरी दोस्तों ने किया तेरे से डिस्कस क्या अपनी सेक्स लाइफ? बॉयफ्रेंड के बारे में? बॉयफ्रेंड्स के बारे में सब डिस्कस करते हैं, बट सेक्स लाइफ आई डोंट थिंक सो कि नहीं करते। एक एज के बाद नहीं करते, पर्टिकुलर एज पे। उससे पहले वो जो लड़कियां होती हैं ना, मैं सीरियसली बता रही हूँ, जैसे मेरे को बहुत सारी छोटी एज की लड़कियां भी जानती हैं, तो दे कॉल मी दी, तो वो लोग पीने के बाद बक देते हैं सारा कुछ कि ऐसे था, वैसे था, ऐसे किया, मैं 2 डेट कर रही हूँ, मैं 3 डेट कर रही हूँ। तेरे पास तो, या तुम्हारे दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, कोई तुम्हारा मेल बेस्ट फ्रेंड आया हो या कुछ है, उसने कुछ शेयर किया हो अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में? नहीं यार, लड़के नहीं करते, लड़के नहीं करते। लड़के नहीं तुमने करते। कभी कोशिश किया जानने की? यार नहीं, ना लड़के आपको अलाउ ही नहीं करेंगे क्वेश्चन पूछने के लिए कभी भी। देखो, लड़के अपने मेल फ्रेंड्स को भी नहीं अलाउ करते ये क्वेश्चन पूछने के लिए, तो फीमेल फ्रेंड्स तो बहुत दूर की बात है। हाँ, तो वो ना उस जोन में कभी जाने ही नहीं देते, क्योंकि उन्हें पता है कि वो एक उनके लिए प्रायोरिटी है, वो लड़की अगर, तो वो कभी उस जोन में ही नहीं जाएंगे, और उनको वो चीज़ पसंद ही नहीं होती। बट एज गर्ल्स लाइक टू डिस्कस एवरीथिंग, कि उनको वो चाहिए होता है ना कि इसमें वो दो, तुम्हारे को कोई टिप्पणी दो अपनी, इमोशनल सपोर्ट। हाँ, इमोशनल सपोर्ट भी कह सकते हैं, और कि उनको जानना होता है दैट एवरीथिंग इज राइट, दे नीड somebody to comment। उन्हें वो चाहिए कि अच्छा तेरे साथ भी ऐसा हो रहा है, मतलब मैं अनोखी नहीं हूँ, तेरे साथ भी ऐसा होता है। और मैं एक और चीज़ तुम्हें बोलूँ यार, अगर आपको अपना रिलेशनशिप अच्छा रखना है ना, तो राय लो ही मत किसी की, क्योंकि वो बंदा नहीं है उस बंदे के साथ जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो। वो सिर्फ आपको और उसको पता है कि आपके बीच में क्या चल रहा है, थर्ड पर्सन को पता ही नहीं है ना। वो तो एक कभी वो 10 मिनट के लिए मिल रहा है, 10 मिनट, और वो हमेशा मेनली जो तीसरा बंदा होता है ना, वो एक साइड की सुन के बोलता है, उसको कभी दोनों साइड्स नहीं पता होती। और क्या क्या बताती है लड़कियां, मतलब वैसे भी बता दे, चलो ये तो बेडरूम लाइफ हो गई, पर लड़के की लाइफ में अगर चलो मान लो स्ट्रेस चल रहा है कोई, नहीं वो नहीं बताएगी। अगर लड़की प्यार करती है तो नहीं बताएगी, और नहीं करती तो बता देगी। वो सिर्फ उसकी अच्छी साइड्स बता देगी। जो लड़की प्यार करती है वो बैड साइड नहीं बताएगी कभी। वो स्ट्रेस वो वाला ये बता देगी ये मुझे मारता है अकेले में, नहीं। अपनी दोस्त को। अगर वो प्यार करती है, हाँ, अगर उसकी दोस्त बहुत ज्यादा बेस्ट फ्रेंड है और वो एक बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, तो वो ये चीज बता देगी कि यार, लेकिन मैं वो वाली बात कर रही हूँ कि लड़का बहुत इमोशनल स्ट्रेस में है, मेंटली स्ट्रेस में है,
तो वो लड़की नहीं बताएगी अपने दोस्तों को, क्योंकि उससे पता है क्या होता है कि कहीं ना कहीं यार देखो दोस्त मजाक बना दें, क्योंकि दोस्तों के भी तो दोस्त होते हैं ना यार। सही बात है। तो वहाँ पे ना फिर वो अगर जिससे वो प्यार करती है फिर वो उस बंदे का डिग्रेड हो गया ना फिर तो यार वो बंदा डिग्रेड हुआ, उसके लिए बात भी फैली, बात भी वो फैली। सबसे बड़ी चीज। तो मतलब बेसिकली लड़की अपनी दोस्त को अगर कुछ बहुत अच्छा है अपने बॉयफ्रेंड का, या वो बेड पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है या कुछ भी अच्छा है, तो वो इसलिए बताती है कि मेरी वाहवाही हो कि इसका बंदा तो बढ़िया है। और कोई भी बेइज्जती हो रही है तो वो इसलिए नहीं बताती क्योंकि मेरी वाहवाही नहीं है। वो ब्रेकअप के बाद बेशक बता देगी। ब्रेकअप के बाद बता देती है। मैं तुम्हें लड़कियों का बताऊं, लड़की उस वक्त तक नहीं बताएगी जब तक वो रिलेशनशिप में है, कि उसके डाउनफॉल्स या जो भी बैड साइड थी ना वो ना बताए, छुपा लेगी। लेकिन जहाँ उसका बहुत गंदे टर्म्स में उस लड़के के साथ खत्म हो गया तो वो जरूर बता देगी। तो फिर तो मतलब कि तू ये कह रही है कि लड़कियां मॉरली नहीं चलती कि यार नहीं बताना सही नहीं रहेगा शायद इसलिए ना बताऊं, वो बस अपनी वाहवाही देख रही है। नहीं यार, उनको ये लगता है अगर मैं उसको ऐसी कोई उसकी नेगेटिव चीजें बताऊंगी तो उसकी इमेज खराब हो रही है, उसकी रिस्पेक्ट कम होगी। तो और फिर मेरी भी तो कम हो रही है उसकी वजह से मेरे ग्रुप में, ये भी तो पॉइंट रहेगा ना। जब वो उसकी अच्छी बता रही है, अगर वो अपने बॉयफ्रेंड की 100 अच्छी बात बता रही है, वो मेरे को पैम्पर करता है, मेरे को खुश रखता है, मेरे को ये करता है, मेरे को वो करता है, तो उसके मन में ये भी तो होता है कि सब सोचेंगे कि यार इसका बॉयफ्रेंड बढ़िया है, ये तो बढ़िया ज़िंदगी जी रही है। उसे एक्सेप्टेंस चाहिए ना ग्रुप में। और अगर वो पिटाना नहीं बता रही तो उसकी बेइज्जती होगी कि अगर वो ये भी बता दे ये तो पिटती फिर रही है। तो बेसिकली सब लड़की अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बता रही है कि क्या बताने में मजा आएगा और क्या बताने में नहीं आएगा। जैसे उसकी अगर नेगेटिव साइड बाहर आएगी तो उस लड़के को कितना बुरा लगेगा, या बाय चांस उसके सामने ऐसे किसी ने बोल दिया या उसको कोई वो रिस्पेक्ट नहीं मिली, वो लड़की को अंदर से कहीं ना कहीं बुरा लगेगा दैट ही इज विद मी और मैं उसको वो रिस्पेक्ट नहीं दिलवा पा रही। ही नीड्स दैट रिस्पेक्ट कि वो सबको हो कि हाँ मेरे हिसाब से इसीलिए मेनली लड़कियां नहीं नेगेटिव चीजें शेयर करती। पर फिर ब्रेकअप के बाद क्यों कर रही है? ब्रेकअप के बाद भी तो कर रही है, या तो ना बताए ऐसी गलत चीजें, भाई क्यों बतानी है? ब्रेकअप के बाद भी वो चीज़ बताएगी जिस अगर उसने बहुत मेंटली स्ट्रेस लिया है तो वो रोते रोते एक इमोशनल साइड होता है, तब वो बता देती है कि यार मैंने ना बहुत कुछ सहाया लाइफ में। फिर दोस्त पूछता है कि मजे में बताएगी कोई मेंटल ये क्यों बता रही है? क्योंकि यहाँ भी सिंपैथी चाहिए कि भाई मेरे को लोग बोले यार अच्छा उसने तेरे को मारा, कोई बात नहीं यार हम हैं तो तेरे साथ, ये सिंपैथी चाहिए यहाँ भी। वो सिर्फ अपने बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स को बताएगी भी तो हर किसी को नहीं बताएगी। और जो क्लोज फ्रेंड किसी और को जाके बताएंगे वो किसी ऐसी कोई बताएगी ना जो बाहर जो वो नहीं बात बता ना लेके सकता। जाए। इसकी गारंटी हमेशा नहीं होती कि भाई ये तो कभी लड़की तक बात पहुंच गई तो फिर वो पहुंच गई जमाने में, फिर उसका ढिंडोरा बजेगा, ढिंडोरा। लड़कियां ना स्क्रीनशॉट तक शेयर कर देती हैं। अच्छा ये भी है। वही तो लड़कियां ये भी बता सीधे देती है ग्रुप में जाता है कि यार इसका ये मैसेज आया, अब इस पे रिप्लाई क्या दूं मैं, बता तो दे। फिर वहां से आएगा टाइप हो गए, फिर वो देती है आगे 4 जनों की राय लेके। और अगर बाय चांस लड़के ने मतलब प्यार में न्यूड शेयर हो रही है तो लड़कियां वो भी डाल देती है क्या अपने ग्रुप में? वो शेयर कर देती है क्या? नेवर एवर, आई डोंट थिंक सो। लड़कियां वो इतना उसमें नहीं जाती, ये लड़कों की हरकतें होती हैं। लड़के जिससे प्यार करते हैं उसका साला कान भी किसी को नहीं भेजेंगे। लड़के जिससे प्यार करते हैं उसकी तो खुद भी मांगने में डरते हैं कि कहीं मेरा फोन ना वो हो यार जाए। ये चीज तो आई डोंट थिंक सो कि कोई मांगता भी है यार, ये तो बड़ी चीप चीज पे चली गई चीजें आई थिंक। जैसे अगर आप एक खुद बात बताओ, लोग मांगते नहीं। बचपनों में लोगों की ना ये चीजें लीक होती हैं जो मैंने देखी है कि बहुत छोटी छोटी स्कूल की बच्चियां हैं, दे शेयर टू समबडी एल्डर तो शेयर हो गई, ऐसा होता है। बट जो मैंने देखा है वैसे एज तो एक टाइम के बाद कभी कोई ना मांगता है ना शेयर होती हैं ऐसी चीजें। अच्छा जैसे अपन बात कर रहे थे कि लड़कियां ये छुपा लेती है नेगेटिव साइड बॉयफ्रेंड की कि उसने मुझे मारा या कुछ भी। एग्जाम्पल देती हूँ मैं ना, मैंने काम किया है प्लास्टिक सर्जरी क्लिनिक में। जो होठों में कराते हैं वो क्या होता यार वो होता है लिप फिलर्स। उसका क्या रहता है, वो एक टाइम तक रहता है, 3 मंथ्स के बाद, 6 मंथ्स के बाद, 3 और 6 मंथ्स का पीरियड रहता है लिप फिलर्स का। उसमें क्या रहता है, आपके लिप्स की शेप दे देते हैं, 1 ml 2 ml जितनी भी आपको रिक्वायरमेंट है। और कुछ लोग तो इतने महान होते हैं, ऐसे ऐसे केसेस आते थे कि यार लिप्स इतने नहीं रखते, वो इतने इतने निकले हुए हैं यार उनके लिप्स, और ख़राब हो जाते हैं लिप्स। और एक बार ख़राब होने के बाद ना आप नेचुरल चीज़ को छुड़वाओगे तो कभी ना कभी तो ख़राब होगी ना। तुम्हारे किसी दोस्त ने करवाया? मेरे दोस्तों ने देखो नहीं करवाया, बट मेरे पास मेरे क्लिनिक में बहुत लोग आते थे, इसलिए आई नो। और ये बहुत ज़्यादा रेशियो है। इवन द ट्रांसप्लांट्स होते हैं, ब्रेस्ट ट्रांसप्लांट होता है, ब्रेस्ट इम्प्लांट्स होते हैं, बोटॉक्स इम्प्लांट होते हैं। आजकल पूरी बॉडी फेक बनवा सकते हो आप। लड़के अपने 6 एब्स क्रिएशन करवा सकते हैं। आपके एब्स नहीं निकल रहे, आप जिम कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, आपको नहीं करना, आप लेजी हो,
आप खर्च करो ना 1,80,000 रुपए। 1,80,000 में ऐब आ जाएंगी, 6 पैक ऐब। यार 1,80,000 में ज्यादा बोल रही हूँ, 1,50,000 में 1,20,000 में आपके एब्स निकल। अरे और अगर आप डाइट लेते हो तो वो नेचुरल होती है नेचुरल रहेंगे, नेचुरल और फिर वो पेट निकलेगा वापस नहीं निकलता। चाहे आप कुछ भी खाते हो। नहीं, कुछ भी नहीं खाना, लेकिन आपको डाइट कंट्रोल करनी पड़ती है। डाइट चार्ट्स आपको दिए जाते हैं, आपको प्रॉपर कंट्रोल करना पड़ता है। एक सर्जरी होती है लाइपोसक्शन। किसी का टमी बहुत ज़्यादा निकला हुआ है, सैगी टमी है, नीचे को लटका हुआ है, उसमें क्या करते हैं, टमी को कट किया जाता है अंदर से, एंड उसके बाद उसको सिलाई की जाती है उसके ऊपर। जो लोग वेट लॉस करते हैं बहुत ज्यादा, फिर हाँ, उनका अब जो- जैसे वो एक सिंगर था बहुत फेमस, अदनान सामी। हाँ, उन्होंने क्या कर, उन्होंने लाइपोसक्शन करवाया था। उसके बाद उन्होंने अपना लाइपोसक्शन में उनका सक्सेसफुल हुआ, उसके बाद उन्होंने अपना एब्स क्रिएशन करवाए थे। तो ऐसे बहुत सारे हैं। जितने भी फिल्म स्टार आप देख रहे हो, इतनी जल्दी अगर जो बॉडीज़ में चेंजेस आते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा वेट के बाद भी, अभी भूमि करके जो है, भूमि पेडनेकर, हाँ, उन्होंने भी तो एब्स क्रिएशन करवाया हुआ है। हाँ, अभी उनकी भी एक फोटो वायरल हो रही थी कि पेट पे कुछ मार्क वार्क है, तो उसी चीज का मार्क था। तो आजकल वाइटनिंग ट्रीटमेंट्स बहुत चल रहे हैं, ग्लूटाथायोन बहुत ज़्यादा फेमस है, तो इंजेक्शंस लेते हैं लोग गोरे होने के। गोरे होने के लिए। तो यार आजकल बड़ा आर्टिफिशियल वाला चीज़ें चल रही हैं। और इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत होते साइड हैं। इफेक्ट्स एक एज के बाद आते हैं, कुछ लोग मर भी जाते हैं। लाइपोसक्शन एक ऐसी सर्जरी है जिसमें आप जान से जा सकते हो, कंसेंट साइन होता है स्पेशली इन सर्जरीज के। ऐब बनवाने में एब्स में नहीं जा सकते आप। एब्स में क्या होता है आपको मैं बताती हूँ, फैट्स का ना, फैट को ना लाइपोसक्शन के थ्रू निकाला जाता है, जितना भी आपका फैट है। तो वो बताएगा, ये नहीं है कि कोई बंदा 100 किलो का है, 200 किलो का है तो उसके एब्स क्रिएशन हो जाएगा, नहीं। वो इतना मोटा बंदा तो पतला हो सकता है, पतला हो बस सकता है, abs बट नहीं। एब्स क्रिएशन हो सकते हैं कि हल्का हल्का सा पेट है उसका, एब्स नहीं दिख रहे हैं, तो उसके ये एब्स तो पूरा ही फैट लेके काट दिया, ले भैया अब घूम मजे से। तो आजकल बहुत चीजें हो रही हैं। इनसिक्योरिटी ही कहेंगे इन चीजों को कि भाई मैं इससे अच्छा दिखूं तो मैं ये कर लेता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ, तो वैसे ये सब ना बाहर से रहा है। मेहनत नहीं करना चाह रहे लोग। कंपटीशन, सोसाइटी प्रेशर है, कंपटीशन। भाई बेसिकली क्या होता है, जहाँ डिमांड होती है वहाँ फिर बिजनेस क्रिएट होते हैं।